देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 दे रखा है, यदि a प्लस आयोटा बी इक्वल सी प्लस आयोटा बाई सी माइनस आयोटा, ठीक है। तो आपको एक बताना है कि सी एक क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, बाकी अपने पास जो आयोटा पार्ट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। उस केस में अपने पास जो आयोटा का फॉर्म दे रखा है a प्लस आयोटा बी, और ये फॉर्म जो आपको दे रखा है सी प्लस आयोटा बाई सी माइनस आयोटा को आपको चेंज करके क्या बनाना है, दो रिलेशन यहाँ पर दिए हैं। एक रिलेशन आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1 दे रखा है, और दूसरा पार्ट आपको दे रखा है बी बाई ए इक्वल टू सी बाई सी स्क्वायर माइनस 1। यानी इस प्रकार से हमें वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। यानी हमें इसमें क्या करना है, दो वैल्यू को प्रूव करके लाना है। तो अगर हम बात करें कि इस वाले पार्ट में, अगर इस वाले पार्ट का हम क्या लें, कंजुगेट लें, संयुग्मी लें, तो इस प्रकार से अपने पास a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी को दोनों को मल्टीप्लिकेशन में कराएं तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो a स्क्वायर बी स्क्वायर बनकर आएगा, और बाकी पार्ट अपने पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में तो अपने पास ये पहला पार्ट आ जाएगा अगर हम इसका क्या लेते हैं, कंजुगेट लेते हैं। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो अपने पास यहाँ पर b बाई ए इक्वल टू सी बाई सी स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, और इस केस में हम क्या करके लाएंगे, यहाँ से a और b की वैल्यू को अलग अलग फाइंड करके लाएंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे b बाई ए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक पार्ट को उठाते हैं, फिर पहला रिजल्ट तैयार करते हैं, और दूसरे पार्ट से फिर दूसरा रिजल्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या बना के लाएंगे इसको, यहाँ से अपने पास जो दिया है a प्लस आयोटा बी इक्वल सी प्लस आयोटा बाई सी माइनस आयोटा आपको दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, कि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है, तो हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि a और b दोनों की वैल्यू को अलग अलग फाइंड करें और उनका स्क्वायर करें। तो इस कंडीशन में अपने पास जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू को आगे डिफाइन करना पड़ेगा ज़्यादा। तो यहाँ पर अपने पास a स्क्वायर बी स्क्वायर बनाने के लिए तब भी आपके पास ऐसा फंक्शन हो, तो हमने ऐसा पढ़ रखा है कि x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल अपने पास इस वाले पार्ट को हम z लेट करें, इसको z बार लेट करें, तो ये अपने पास मोड z स्क्वायर होता है, और जिसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी अपने पास ये डायरेक्टली क्या आ जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी, जबकि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स यानी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या आता है, मापांक का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, a प्लस आयोटा b की हमें संयुग्मी लेनी है। तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं कि आयोटा के स्थान पर क्या रखते हैं, आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा रखने पर देखो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो a माइनस आयोटा b इक्वल c माइनस आयोटा बाई c प्लस आयोटा बन जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास ये इक्वेशन 1 बनी और ये इक्वेशन सेकंड बनी, और दोनों इक्वेशंस की बात करें हम तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करें तो a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई होगा a माइनस आयोटा b से, और आपको मालूम है कि यहाँ पर एक बार प्लस एक बार क्या आ रहा है, माइनस, और इस केस में अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने पास इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहला अपने पास जो इक्वेशंस है उसका राइट वाला पार्ट अपने पास राइट में जाता है, यानी लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में और राइट वाला पार्ट राइट में मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। तो हम समीकरण 1 में 2 को क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 में 2 को गुणा करने पर देखो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो क्या होगी, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा b इक्वल c प्लस आयोटा बाई c माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करना है, तो c माइनस के ये पार्ट अपने पास क्या बनेगा, c माइनस आयोटा बाई c प्लस आयोटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये जो वैल्यू बनकर आई ये कैलकुलस में चली जाएगी, यानी ये वाला पार्ट बात करेंगे किसकी, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो अपने पास क्या बना, 1 बन गया, यानी a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b इक्वल क्या बना, 1, क्लियर। तो यहाँ से अब इस वाले पार्ट में हम देखें कि एक बार क्या बन रहा है प्लस और एक बार बन रहा है माइनस, तो इस वाले पार्ट में हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, क्लियर, इक्वल क्या बना, 1, ये बना a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल 1। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 होती है, तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो यहाँ से अपने पास बना a स्क्वायर माइनस 1 और b स्क्वायर इक्वल 1। अपने पास कंडीशन है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस 1। तो यहाँ से अपने पास पार्ट बनकर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 1, और यही हमें पहली कंडीशन के अनुसार प्रूव करना था, क्लियर। अब हम नेक्स्ट कंडीशन को प्रूव करेंगे। देखो अब हमें क्या करना है, पहली कंडीशन हमारे पास प्रूव होगी, अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें a और b बाहर निकालना है, तो हम इसी को पार्ट को लेकर चलेंगे। देखो यहाँ से
और इस पार्ट से हमें ए और बी को अलग अलग करके लाना है, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से बनाएंगे इस पार्ट को। यहाँ से अपने पास जब हमें ए और बी अलग करना है तो इसका मतलब है इस वाले पार्ट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और आपको कंडीशन मालूम है कि जब नीचे वाले पार्ट में आयोटा होता है तो उसका कंजुगेट लेकर नीचे वाले पार्ट को आयोटा से फ्री कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हर की संयुग्मी ले रहे हैं, हर की संयुग्मी लेने पर देखो यहाँ से अपने पास बनकर आया ए प्लस आयोटा बी एज इट इज, और यहाँ से बना सी प्लस आयोटा बाई सी माइनस आयोटा मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा बाई सी प्लस आयोटा। क्लियर। तो हमने किसकी संयुग्मी ली, यहाँ पर कंजुगेट लिया है हर का संयुग्मी लिया है। तो यहाँ पर क्या बनकर आएगा अपने पास सी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाई ये वाला पार्ट क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। क्लियर। ऊपर वाले पार्ट को अगर ओपन करें हम तो सी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस के 2c आयोटा बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पास ये प्लस का 1 बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि आयोटा स्क्वायर इक्वल -1, ठीक। तो यहाँ से अपने पास ये पार्ट, इस पर भी हम क्या लिख देते हैं सी स्क्वायर -1 प्लस के 2c आयोटा बाई सी स्क्वायर प्लस 1। हमने यहाँ पर अपने पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, तो ये होगा सी स्क्वायर -1 और ये होना 2c आयोटा। क्लियर। देखो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चेंज करें तो इसको कुछ हम ऐसा लिख रहे हैं a प्लस आयोटा b इक्वल सी स्क्वायर -1 इधर कर दिया और 2c आयोटा को अलग किया बाई सी स्क्वायर -1 सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार बना। और इस वाले पार्ट में अपने पास a प्लस आयोटा b के पार्ट को हम चेंज कर रहे हैं, एक बार रियल पार्ट की तरफ जा रहे हैं, एक बार और इमेजिनरी पार्ट की तरफ। तो अपने पास जो वैल्यू बनकर आएगी सी स्क्वायर -1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 ये पार्ट बना, प्लस आयोटा 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1 बना, और ये किसकी वैल्यू है, a प्लस आयोटा b की वैल्यू है। क्लियर। यहाँ से हम क्या करेंगे, a और b को अलग अलग करेंगे। अपने पास जो पूरा पार्ट है वो किस में चेंज होकर आ गया है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो उसमें पार्ट में अपने पास उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से वास्तविक और काल्पनिक भागों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। वास्तविक एवं काल्पनिक भागों को या भागों की तुलना करने पर, तो यहाँ से अपने पास जो पार्ट बनकर आएगा वो a और b निकल कर आएंगे। देखो a की वैल्यू तो बनी सी स्क्वायर -1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 और b की जो वैल्यू बनी 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब हमें जो प्रूव करना है वो ये वाला पार्ट प्रूव करना है b बाई a। तो हम क्या करेंगे, b वाले पार्ट में a का डिवाइड कर देंगे। देखो तब अपने पास जो वैल्यू बनी b बाई a इक्वल b की वैल्यू है 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1 और इसका डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अपने पास पार्ट क्या बनकर आएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। यहाँ से ये वाला पार्ट क्या हुआ, कैंसिल, और अपने पास क्या बनकर आएगा b बाई a इक्वल 2c बाई सी स्क्वायर माइनस 1। और यही पार्ट हमें क्या करना था, सेकंड वाले पार्ट में प्रूव करना था। क्लियर। देखो आपको दे रखा है यदि x प्लस आयोटा बाई की पावर 1/3 इक्वल a प्लस आयोटा b, तो आपको प्रूव करना है कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपने पास a प्लस आयोटा b का फॉर्म दे रखा है, ठीक है। और इस केस में आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 है, तो हम 1/3 को इसमें ओपन नहीं कर सकते इस तरीके से। अगर हम इस पार्ट को उठाकर इस पर ले जाए तो हम x और y को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, a और b से उसको डिवाइड करें तो वैल्यू को हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को लेके चलना है और प्रूव करने वाले पार्ट पर जाना है। तो x प्लस आयोटा y की पावर होल पावर 1/3 इक्वल a प्लस आयोटा b। देखो इस पार्ट में हम देखेंगे कि 1/3 पावर हमसे ओपन नहीं कर सकते इस तरह को आसानी से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू है दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, घन। तो यानी दोनों तरफ घन करने पर, यानी इसमें हम क्या लेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो इस केस में अपने पास हम क्यूब लेंगे तो इस केस में ये वाला जो पार्ट है दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे होल पावर को, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पर बनकर आएगा x प्लस आयोटा y इक्वल a प्लस आयोटा b की होल पावर 3। क्लियर।
अब देखो यहाँ से हमारे पास x प्लस आयोटा वाई आ गया और इस वाले पूरे पार्ट को हमें क्या बनाना है, वही a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हमारे पास जो पार्ट बनेगा वो आसानी से x और y को अलग कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से इस a प्लस आयोटा b का होल क्यूब दे रखा है, उस पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं a प्लस b की होल क्यूब से। तो देखो यहाँ से क्या होगा, अपने पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो आयोटा b का होल स्क्वायर। क्लियर। इस प्रकार से अपने पास एक फॉर्मूला बना, कौन सा, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले का हमने क्या किया, यूज किया है यहाँ पर। तो इस वाले पार्ट में आपको जितने भी आयोटा स्क्वायर वैल्यू दिख रही है, उस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से अपने पास देखो पार्ट क्या बनेगा, ये बना x प्लस आयोटा वाई इक्वल a क्यूब। यहाँ से अपने पास आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा, तो ये बना माइनस आयोटा b क्यूब। यहाँ से अपने पास क्या बना, प्लस के 3a स्क्वायर b आयोटा, और यहाँ से अपने पास बनेगा माइनस के a b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट कर देंगे -1। क्लियर। यहाँ से हमने दो वैल्यू यूज किए भाई, आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा। क्लियर। यहाँ से अपने पास आयोटा वाले पार्ट एक तरफ करेंगे और विदाउट आयोटा वाले पार्ट एक तरफ करेंगे, तो अपने पास बनकर आया a क्यूब और यहाँ से बनेगा माइनस के 3ab स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के आयोटा कॉमन लिए तो यहाँ से बना अपने पास 3a स्क्वायर b और माइनस के b क्यूब, और ये आपके पास x प्लस आयोटा y। देखो इस प्रकार से अपने पास ये वाली पार्ट बन गया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब कंपैरिजन करके x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, काल्पनिक तुलना करने पर देखो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू। देखो x की वैल्यू क्या है अपने पास, x इक्वल बना a क्यूब माइनस के 3ab स्क्वायर, और y की जो वैल्यू बनी है वो पार्ट बना आपके पास 3a स्क्वायर b माइनस के b क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से बनकर आया। और अब हमें जो प्रूव करने वाला पार्ट है उसमें है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b, यानी x में हम a से डिवाइड करें और y में हम b से डिवाइड करें, तब अपने पास जो वैल्यू आएगी वो 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई है और हम क्या करेंगे, ए और बी से उसको डिवाइड कर देंगे, तब अपने पास जो वैल्यू बनेगी देखो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल, तो x वाला पार्ट अपने पास ये है a क्यूब माइनस के 3ab स्क्वायर बाई a से डिवाइड कर दिया इसको, और y वाले पार्ट को b से डिवाइड कर देंगे, तो b क्यूब बाई b। ठीक है, और देखो यहाँ से अपने पास a कॉमन आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अपने पास बनकर आया a, और ये a स्क्वायर माइनस के 3b स्क्वायर बाई a प्लस यहाँ से अपने पास b पार्ट बना तो 3a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और बाई b। क्लियर। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और ये b से b कैंसिल। क्लियर। तो यहाँ से अपने पास जो पार्ट बनकर आया वो a स्क्वायर माइनस के 3b स्क्वायर और प्लस के 3a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। देखो यहाँ से अपने पास a स्क्वायर 1 टाइम और ये 3 टाइम 4 टाइम हो गए, माइनस के b स्क्वायर 3b स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर, ये टोटल पार्ट 4 टाइम। तो ये पार्ट अपने पास क्या बना 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले सकते हैं इस पार्ट में, तो हमने यहाँ से a 4 कॉमन लिया तो क्या बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये वाला पार्ट था क्या अपने पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b, और जिसकी वैल्यू क्या है 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यही पार्ट अपने पास क्या था जो हमें प्रूव करना था। क्लियर। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चेंज करके वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं।